राधे राधे, हर हर महादेव। ओम गंग गणपते नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई। मित्रों, आज गणपति घर में आ रहे हैं तो उनकी कथा श्रवण करना तो बनता है, क्योंकि कहा जाता है गणपति की कथा सुनने से समस्त कष्ट और विघ्नों का नाश होता है। एक बार महादेव जी माँ पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ पर एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बिटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे पांव से लंगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है, मैंने किसी भी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं करे, कृपया मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब माँ जो सदैव ममता रूपी होती है उसको दया आ गई और उसने कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद जब वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई, नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणपति का व्रत किया। तब गणपति ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता के पिता के पास पहुंच पाऊं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणपति तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उस दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणपति का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कहा। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दूर्वा पुष्प और लड्डुओं से गणपति का पूजन किया और 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माँ पार्वती से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणपति से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणपति ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी, जो सबकी न सिर्फ कामनाएं पूर्ण करते हैं बल्कि उनका ध्यान भी रखते हैं। ऐसी मित्रों एक दूसरी कथा भी आती है कि एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से पुतला बनाया, उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के पश्चात जब भगवान शिव जी आए तो गणपति ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। ऐसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव नाराज है, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी बोले, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोले, पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हो गए कि तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है।
हाँ नाथ है कि आपने उसे नहीं देखा, देखा तो था किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे को उदंड बालक समझ के उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के सिर से धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार गणपति पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई। भगवान गणपति की आप आराधना करें और प्रभु से अपने घर में समस्त कष्टों के निवारण हेतु उनके श्री चरणों में निवेदन करें। आप सभी को ढेर सारी बधाई और बस भगवान गणपति से यही प्रार्थना है कि हम सभी सकुशल रहें, रोग मुक्त रहें, दरिद्रता से मुक्त रहें और जीवन में पल प्रतिपल सदैव प्रभु और माँ के श्री चरणों की कृपा से, गणपति और भगवान शिव माँ पार्वती की श्री चरणों की कृपा से आगे बढ़ते रहे। भगवान कार्तिकेय की जय के साथ राधे 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 राधे। भगवान कार्तिकेय की जय के साथ राधे 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 राधे।